आईसीएमआर की ये रिपोर्ट आपको चौंका सकती है, क्योंकि ना सिर्फ आप, देश की बड़ी आबादी शौक के नाम पर दिन में कई बार ये गलती करते हैं। जी हाँ, आईसीएमआर की नई स्टडी के मुताबिक अगर आप दूध वाली चाय पीते हैं या फिर खाने से पहले या खाने के बाद चाय कॉफी लेते हैं तो इससे हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है। दिल की बीमारियों का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। ज्योत्सना, अब ऐसे में लोग भला क्या करें, क्योंकि ज्यादातर लोगों की सुबह की चाय के बिना तो अधूरी है। उसमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बाद भी चाय कॉफी पीना पसंद है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं श्रुतिका आप, और पूजा आप भी। बातें आप दोनों की ठीक है, लेकिन ये भी सच है कि अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से तरह तरह की बीमारियां तेजी से फैल रही हैं, और इसमें सबसे ऊपर है हाइपोटेंशन। और ये इसलिए भी अलार्मिंग है क्योंकि पूरी दुनिया में 130 करोड़ से ज्यादा हाई बीपी के मरीज हैं, तो वहीं भारत में सिर्फ 10% लोगों का ब्लड प्रेशर ही नियंत्रित है। मतलब ये कि 10 में से 9 लोगों का ब्लड प्रेशर परफेक्ट नहीं है। और उस पर भी डरने वाली बात ये है कि देश में 46% लोगों को ये अंदाजा भी नहीं है कि उनका बीपी हाई है। जबकि हाइपरटेंशन को नजरअंदाज करना जानलेवा हो सकता है। हाई बीपी न सिर्फ हार्ट के लिए बल्कि लिवर, किडनी, आंखों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि बीपी अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और स्ट्रोक का रिस्क कई गुना बढ़ सकता है। ऊपर से इन दिनों झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है, पारा 45 के बार पहुंचने को है। मतलब ये कि हाई बीपी के मरीजों को और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो चलिए आज बीपी को कंट्रोल करने के यौगिक उपाय सीधे जानने के लिए चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम 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 स्वामी जी। ज्योत्सना जी, कृतिका जी, पूजा जी, तीनों देवियों को प्रणाम। और हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे देवता और देवियाँ साथ साथ में हैं। सबसे बड़े देवता तो हमारे भरत राम जी हैं, जो है उन्होंने 204 से रिवर्स गियर मारते मारते अब 196 पर पहुँच गए। अब जो है वो कांटा 10 नीचे आ गया है। ये मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अस्थमा, ये अर्थराइटिस, जिनको लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के द्वारा इन सब से मुक्ति मिलेगी। तो जो ये ना भी कर पाए वृक्षासन, ताड़ासन से यात्रा शुरू करेंगे। देखो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटिचक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, खड़े होकर के कुछ आसन करेंगे, फिर सूर्य नमस्कार करेंगे। और आज बीपी के लिए मैं छोटे छोटे 10 उपाय बता देता हूँ। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग तो बीपी की दवाइयाँ खाते हैं। बीपी होने के बाद भी करीब 10 करोड़ लोग दवाइयाँ नहीं खा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या है। कुछ बॉर्डर लाइन पर हैं और कुछ तो बीपी में आकंठ डूबे हुए हैं। बीपी के कारण से उनको हेडेक भी होता है, स्ट्रेस भी बढ़ता है, नींद भी कम हो गई है, गुस्सा भी ज़्यादा आता है। और यदि लंबे समय तक बना रहे और कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इससे ब्रेन हेमरेज हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। तो बीपी और बीपी के सारे कॉम्प्लिकेशंस का, जिसको परमानेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, स्थायी समाधान बोलते हैं, वो क्या है? वो स्थायी समाधान है लौकी का जूस। और उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए हमारी एक पूज्य साध्वी जी ने उसके ऊपर बड़ा रिसर्च किया। थोड़ा सा नींबू डाला, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा धनिया, पुदीना, और इतना स्वादिष्ट बन जाता है कि आदमी 2-2 गिलास पी जाता है। लेकिन 2-2 गिलास नहीं पीने हैं। जो कर सकते हैं वो तो सूर्य नमस्कार भी करें। ऐसे 2 गिलास पीने से कई बार ना ज़्यादा ठंडक बैठ जाती है शरीर में, तो थोड़ा थोड़ा पिए, 1-1 गिलास ही पिए। लौकी का जूस एक उपाय। दूसरा उपाय पेठे का जूस। तीसरा उपाय मेधा क्वाथ। चौथा उपाय मुक्तावटी। पांचवा उपाय बीपी ग्रिट। ये रेडीमेड है। फिर थोड़े दिनों तक सुबह सुबह अंकुरित ले, सुबह सुबह अंकुरित ले, सलाद ले, सुबह सुबह अनार ले। अनार से भी बीपी नियंत्रित हो जाता है। सुबह सुबह वाटरमेलन का जूस पिए। अब वाटरमेलन तो वैसे ही खा ले ना, वैसे ही खा ले वाटरमेलन। और लौकी के अलावा खीरा का जूस,
खीरा, ककड़ी, इनका जूस पिया पूरा, वैसे इनका फाइबर जो है ना वो उसके साथ ही आ जाता है। और पूरा अच्छे से 5 मिनट मिक्सी के अंदर घुमा दो तो कुछ भी उसका शेष नहीं रहता है और बहुत अच्छी शेप में आ जाता है। इससे बीपी नॉर्मल हो जाता है। देखो यहाँ पर आइस मसाज भी कर रहे हैं स्पाइन के ऊपर। आइस मसाज है, मड थेरापी है, मिट्टी पट्टी है, मिट्टी के अंदर लोटपोट हो जाओ, वो भी बीपी के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। इधर आप देख रहे हैं आम फूट हिब्बात और ये कटी स्नान, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। स्पाइन बाथ भी कराते हैं, पीछे से स्पाइन के ऊपर धार देते हैं पानी और उससे भी मझधार में जो नैया है वो पार हो जाती है। खैर, सुबह सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार करना जो कर सके। अब देखो मोतियों की माला पहनते हैं, ये रुद्राक्ष की, तुलसी की, ये मोती की माला, ये बड़ी अच्छी होती है। रुद्राक्ष की, तुलसी की, मोती की माला, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है। आज इसलिए हमने ये सब सामान रखा हुआ है। सुबह सुबह शंखनाद करो और शंखनाद का श्रवण। शंखनाद सुबह सुबह, ये भी हमारे बीपी को स्वामी जी, अच्छी ध्वनि, अच्छे दृश्य, अच्छी सोच, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, अच्छा देखना सुनना, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देव भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। जी मेरी बहन।